अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं क्लास 8 के स्टूडेंट को मजमून जनरल साइंस का काम बताने वाली हूँ। बाब नंबर 1 है साइंस का तारुफ और किरदार। साइंस से क्या मुराद है? साइंस हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक लातीनी वर्ड है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसको साइंस कहते हैं। साइंसी तरीक़ाकार से क्या मुराद है? जो हम तजुर्बात करते हैं उनको तजुर्बात की रोशनी में साइंसी कानून वाज़ह करते हैं। जो साइंस का कानून मतलब जो हम तजुर्बात करते हैं उनको साइंसी तरीक़ाकार कहा जाता है। इस्लामी कीमियाई गरी के अहम दरियाफ़त कौन सी है? 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर जो था वो इस्लामी कीमियाई का दौर था। इसमें बहुत से तजुर्बात किए गए थे और नए एलिमेंट्स दरियाफ़त किए गए थे। आलमी कीमियाई गरी के दौर को मुस्लिम साइंसदान का दौर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत से मुसलमान साइंसदान ने बहुत से खिदमात सर अंजाम दी थी। यूनानी फ़लसफ़ा के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ किन एलिमेंट से मिलकर बनी है? तो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिनको आग, हवा, मिट्टी, पानी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने कौन से तेज़ाब दरियाफ़त किए थे? उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाबिर बिन हयान की साइंस के लिए खिदमात बयान करें। उन्होंने जो थे कपड़े रंगने, चमड़े बनाने और लोहे को जंग से बचाने के लिए तरीके जो थे उन्होंने ये दरियाफ़त किए थे। अलकेमी का लतीनी तर्जमा कब और किसने किया था? तो वो जो थे वो अंग्रेज़ रॉबर्ट ऑफ चेस्टर जो थे 1144 में उन्होंने किया था। इस्लामी कीमियाई गरी के दौर के 2 खुसूसियात हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि एक खुसूसियात क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि मादे के ख्वाइश मतलब नए तजुर्बात बनाए गए थे और एलिमेंट दरियाफ़त किए गए थे। और दूसरी है कि इस दौर में तजुर्बाती आलात अमल कशीद मसलन रियाट वगैरह बनाए गए। मोहम्मद बिन ज़करिया ने किन बीमारियों का इलाज और अलामात दरियाफ़त किए थे? तो उन्होंने चीचक और खसरा के असबाब जो थे उनके बारे में बताया था, उनके अलामात बताई थी और उनका इलाज जो था उसके बारे में रोशनी डाली थी। डॉक्टर अब्दुल अल कदीर पर 2 सतेर लिखें। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जो थे वो भारत में पैदा हुए थे और वो भोपाल में रहते थे, भोपाल में पैदा हुए थे और भोपाल से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी, लेकिन कराची में डीजी साइंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन किसे कहते हैं और उसकी कीमियाई मसावात मतलब मसावात फार्मूला लिखें। तो रिस्पायरेशन जो है वो हम जानदार जो होते हैं वो पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि वो खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जिस्म की एनर्जी फराहम कर सकें। हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं और पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमसे हासिल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो हमारे पास वो हम ले लेते हैं और उसके ज़रिए ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। अच्छा, मसावात मतलब फार्मूला एनर्जी, ऑक्सीजन और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। चारकोल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? चारकोल जो है वो कारखानों में जो खतरनाक गैसें होती हैं उनको जब्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ कीमियाई सूरतों में बतौर रेडियो एक्टिंग भी इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट के इस्तेमाल के बारे में लिखना है। तो ग्रेफाइट जो है वो लेड पेंसिल बनाने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है, लेबर कैन के लिए, रंग के लिए, टेम्परेचर बर्दाश्त करने के लिए, खुश्क सील के इलेक्ट्रोड्स के लिए इस्तेमाल होता है। बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि बर्फ़ के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो पानी के मालिक्यूल्स की निस्बत जो हैं वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए बर्फ़ का हजम जो है वो बढ़ जाने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सोडियम की 2 सनती इस्तेमाल लिखें। ये सनती पैमाने पर एलिमेंट स्ट्रेट लाइन के सोडियम लैम्प में इस्तेमाल होता है और ये सोडियम साइट्रेट सोने के एक्सट्रैक्ट में इस्तेमाल होता है। प्रोटीन से क्या मुराद है? ये किन अशिया में पाए जाते हैं? प्रोटीन ऐसे एलिमेंट के
प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी बुनियाद जो है वो अमीनो एसिड में होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो जिन चीज़ों में होता है वो गोश्त, मछली, दालों वगैरह में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मुराद है, मिसाल दें। ये कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है, कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों। मसलन कौन कौन से, शुगर, स्टार्च और सिल्वर्स। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए किन अज्जा का होना ज़रूरी है, वो कहते हैं पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, रोशनी का, क्लोरोफिल का और टेम्परेचर का। बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों कर तैरती है? बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? जब बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है। हमने ऊपर पढ़ा था कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से पानी की डेंसिटी से दूर होती है, मॉलिक्यूल से दूर होती है, इसीलिए जो है वो बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है।